कल्पना कीजिए एक ऐसा कल जहाँ नदियाँ हो लेकिन पानी नहीं, जहाँ खेत हो लेकिन हरियाली नहीं, और जहाँ इंसान के पास सब कुछ हो सिवाय पानी के। बिन पानी सब सुन। ये सिर्फ कहावत नहीं, धीरे धीरे बनती हुई हमारी हकीकत है। सूखते कुएं, फटती धरती और पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करता ग्रामीण भारत। लेकिन इसी मिट्टी से एक आवाज़ उठी, ऐसा इंसान जिसने हार नहीं मानी, जिसने बारिश की हर बूंद में भविष्य को देखा। राजस्थान के लापोड़िया गांव से पद्मश्री सम्मानित जल योद्धा श्री लक्ष्मण सिंह जी, एक व्यक्ति जिसने सिर्फ पानी नहीं बचाया बल्कि हजारों गांवों को जीना सिखाया। CCRAF टीम की इस विशेष बातचीत में हम जानेंगे संघर्ष की वो कहानी जहां सूखी धरती पर उम्मीद बोई गई और लोगों ने मिलकर पानी को वापस बुलाया। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, ये आने वाले कल को बचाने की पुकार है। एक सोच, एक संकल्प और एक आंदोलन। जल बचाओ, क्योंकि पानी खत्म हुआ तो भविष्य भी खत्म हुआ। असल में सन 1965 में मेरे दादाजी थे, मतलब पिताजी के पिताजी। उनका बहुत अलग था। वो लापोड़िया के जागीरदार थे। जागीरी में भी और जागीरी के बाद भी वो पूरे कांकड़ घूमते थे, आज ये इलाका, फिर उस काश्तकारों को बुलाते। जागीरी के बाद भी मतलब अनाज उन्हीं के जा रहा है, पर उनकी एक जिम्मेदारी थी। फिर उन काश्तकारों को बुलाते, तुमने ये कसर छोड़ दी, तुमने ये कसर छोड़ दी, और वो अनाज उन्हीं के जाना है पूरा। और ऐसे फिर वो बरसात से पहले तालाब पर पूरे गांव को लेके जाते थे, 65 के आसपास, सन 1965 में। और सारे लोग अपने आप कुदाल और पावड़ा लेके आते थे और पूरे तालाब को देखते थे कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। और फिर जहाँ कमज़ोरी होती है वहाँ सारे लोग काम करते हैं। ये 5-6 दिन काम करते करीब करीब। फिर जब कंप्लीट हो जाता तो वो निश्चित हो जाती है भाई अब बारिश आने वाली है। ये गर्मी का मौसम की बात है। तो मैं छोटा था, जब 8 साल का था, तो वो हम उनके साथ चले जाते थे, थोड़ा देखते थे, लेकिन तब समझ नहीं थी ये क्यों आ रहे हैं, क्या है, आते हैं, आना चाहिए, बस ये था। तो वो फिर 65 के बाद ख़त्म हो गए और हम लापोड़िया में पढ़ रहे थे, पहली, दूसरी, तीसरी में। और जब तीसरी पास करके, और ये उर्सेवा इनका गांव है, 2 क्लास मैंने वहाँ पास की, वहाँ 5वीं थी, लापोड़िया में तीसरी थी। उसके बाद फिर मैं 6ठी क्लास में जयपुर चला गया, पोदार स्कूल में। अच्छा, पोदार से पढ़ाई किया? हाँ। तो हम पढ़ रहे थे और टोंक फाटक के ऊपर हमारे एक नाना जी का बाग था, उसमें रहते थे हम लोग। और वहाँ से कभी साइकिल पे, कभी पैदल, कभी बस में जाते थे। तो जब यहाँ गर्मी की छुट्टी में आए, मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ रहा था और उम्र करीबन 18 साल। तो मैं जब आया तो हमारा जो पनघट है लापोड़िया का, उसके चारों तरफ भीड़ थी। तो अचंभा हुआ थोड़ा सा, पानी की स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ, मतलब तालाब टूट गया, वो किसी ने ध्यान दिया नहीं, और हमारे दादाजी खत्म हो गए। और एक अरसा बीत गया, कहाँ 65 और कहाँ 77 की बात है, तो इतना लंबा हो गया ना। 12 साल का टाइम। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने बिल कर दिया, चूहे ने, या एक पाटागो आती है, हाँ। उसने बिल कर दिया, तो उससे पानी निकल गया, फिर बड़ा छेद हो गया, फिर हर साल पानी निकलता रहा। तो करीबन 200 फीट टूट गया, इतना बड़ा, और 15 फीट ऊंचा, इतना टूट गया वो। और पानी निकल जाए तो हमारा ये काठेड़ा है, ज़मीन काठी है। हाँ, यहाँ बरसात होने के बाद पानी चलता है। डेजर्ट में पानी अंदर जाता है पहले, फिर ज़्यादा हो तो वो बहने लगता है। हाँ। लेकिन हमारे तो बरसात आते ही शुरुआत हो जाती है बहने की। अगर उसको नहीं रोको आप तो कोई भी कुएं वगैरह वो रिचार्ज नहीं होंगे, तो पानी की किल्लत आएगी। अगर अच्छी बारिश भी हो जाए हमारे यहाँ और आप पानी नहीं रोको तो हमको पानी नहीं मिलेगा ज़मीन में। ये काठेड़ा है। काठेड़ा। तो फिर हमने देखा, तो उसको चारों तरफ घूमे हम, तो फिर पूछा ये पानी कम क्यों हो गया। वो तालाब टूट गया ना, इसलिए। वो मुझे याद आया, वो 65 वाली बात। तो हमने कहा कि भाई तालाब टूट गया तो ठीक करें। उम्र 18 साल।
तो हाँ कि वो तालाब ठीक होना चाहिए तब ये पानी आएगा कुओं में, सब कुएँ खाली और पशु मरने लग गए। पशुओं की हड्डियों की डालने वाली जगह उसको हाडोड़ाई बोलते हैं। हाडोड़ाई हाडों का एक जगह है वो। तो ढेर लग गया, पशु मरते 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 इतने हाड लग गए वहाँ पर। और लोगों को पानी नहीं, खेती के लिए पानी नहीं, बहुत सारे मुकदमेबाजी हो गए, आपस में लड़ाइयाँ, झूठ पाट पाखंड करें, झूठी गवाहियाँ दें, फिर गवाहियों की लड़ाई। तो एक थोड़ा सा गांव की हालत ख़राब हो गई, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, बहुत बुरी। मतलब काम दाम बंद, मुकदमेबाजी जारी, पानी अलग नहीं। जब गिरावट आती है तो सब तरह से आती है, समाज में भी आती है। समाज अच्छा होता है ना तब अच्छे काम होते हैं। तो फिर हमने एक मीटिंग की, सारे लोग आए। हमने कहा भाई उस तालाब को ठीक करें, अपन सब चलें, मैं भी चलूँगा। वो बात याद थी दादाजी की। तो उन्होंने सबने कहा मजदूरी कौन देगा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। नहीं, मजदूरी आ गई। अब धीरे धीरे सरकारें भी मजदूरी पर टिक गई, लोग भी मजदूरी पर टिक गए, मजदूर बन गए सारे, मालिक नहीं रहे। भाई गांव में रहने वाले सारे मालिक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमारा पानी बचाएं, हमारे पेड़ बचाएं, हमारा समाज बचाएं, सामाजिक संस्कृति डेवलप करें। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा मजदूरी कौन देगा। मतलब अपना गांव है, गांव क्या है वो, तो हमको मजदूरी चाहिए। तो मुझे थोड़ा धक्का लगा, यार मजदूरी क्या बात है। फिर दूसरी मीटिंग की, तीसरी मीटिंग की। फिर हमारे एक मित्र थे रामोतार कुमावत, जो हमारे साथ पढ़ते थे जयपुर में। वो हर गर्मी की छुट्टी आते थे, तो वो भी आ गए। तो उनको कहा यार ये बात हो गई, ये तो लोग सुनते ही नहीं है कि मजदूरी कौन देगा। अब मजदूरी हम भी कहाँ से लाएं। हाँ, उस वक्त उस स्थिति में नहीं थे कि तो उन्होंने एक बात कही, चलो अपन चलते हैं। तो हमको बड़ा जोश आया और हमारे कुदाल पावड़ा ढूंढा और हम दो लोग निकले। तो फिर अभी एक जिंदे हैं शोककर्ण बेरवा, वो मिले कि आज आप कहाँ पधार रहे हो, आप तालाब ठीक करने। दो लोगों से क्या होगा। उस हमने कहा नहीं, दो नहीं, हम तीन हैं। तो तीन तो नहीं है, दो ही है, या तीसरे तुम। सही बात है, सामुदायिक सहभागिता ऐसे ही। हाँ, फिर वो आए कि मैं भी आता हूँ। फिर आगे गए तो और मिले, फिर आगे गए तो और मिले। श्याराम जी साधु जो मंदिर के पुजारी, वो मिले। तो हम 3 4 5 हो गए, ऐसे करते करते कारवा बनता गया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप 4 5 लोग कहाँ जा रहे हो, हमने कभी कुदाल पावड़ा उठाया नहीं। तो वो भी थोड़ा चंबे में थे, तो उनके तालाब ठीक करने। जब 4 5 लोगों से क्या होगा। तो पुजारी जी आप भी तो हैं, और मैं भी आया, वो भी हमारे साथ हो गए। हम रोज़ उस वहाँ मिट्टी डालें, वो इतनी सी दिखे, बहुत लंबा चौड़ा टूटा हुआ। तो लेकिन रोज़ हम वहाँ मीटिंग भी करें और मिट्टी भी डालें। फिर हमको लगा कि नहीं, हमको पूरी गांव की मीटिंग करनी चाहिए। फिर गांव की मीटिंग की। फिर ये कहा कि भाई ये गांव जो जिसका है, अपना है और अपन को संभालना है, और जो नहीं संभालेगा वो गांव का, इस देश का नहीं है। तो मैंने कहा जो नहीं जाए तालाब पे वो हाथ खड़े करो, जो नहीं जाने वाला। तो और जाने वाला है वो हाथ खड़े मत करो। तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, यानी कि सब लोग जाएंगे, इसका सब लोग जाएंगे। तो हमें भी आशा नहीं थी, इतने लोग हाँ करेंगे क्या। सब ने हाँ की, तो सब लोग गए। तो बने कितने, 1500 2000 लोग बने। ओहो। और रोज़ जाएं और तालाब को ठीक करें। तो हमने करीबन बरसात आते आते उसको कंप्लीट कर दिया, लेकिन ज्ञान नहीं था। सूखी मिट्टी भर दी, बरसात आई, अंदर पानी पार हो गया उसमें, और वो हिलने लगी बुरी तरह से, पानी निकलने लगा। पर एक हमारे मित्र और थे, वो गोपाल टेलर दर्जी थे वो, पर वो माइक लगाते थे। अच्छा। ये जागीना देते ना रात को, उनके पास माइक था। उस माइक से आवाज़ लगाई पूरे गांव को, क्योंकि आप कह नहीं सकते ना जब तो तालाब टूट जाए, कि एक बोरी लेके और कुदाल पावड़ा लेके आओ तुरंत और निकल जाओ और मिट्टी भर के आओ। सारे लोग दौड़े, तो वो मिट्टियाँ बोरी भर भर के डालने लगे, धास धास धास, पानी रुक गया, यानी तालाब को बचा लिया गया। और जब फिर उसको ठीक किया तो तालाब भरा, पर उसकी क्षमता 100 बीघा ज़मीन पिलाने की थी, और पानी भर गया। तो फिर 2 महीने बाद करीबन कुओं में आने लगा और पानी आने लगा, तो लोगों का ज़रा उत्साह बढ़ा।
अगले साल हमने फिर दूसरे तालाब तैयार कर दिए। फिर उस तालाब का नाम कुछ नहीं था पहले, जब वो कंप्लीट हो गया तो उसका नाम अन्न सागर रखा। अन्न सागर। अन्न सागर मतलब सिंचाई का तालाब हो। लोगों को आप ऐसे गाइड करो, ये तालाब किस काम का है, ये तालाब किस काम का है। हमारा जो समाज का व्यवहार है वो तालाबों के साथ, पेड़ों के साथ, वातावरण के साथ कैसा होना चाहिए, इसलिए नाम भी रखा अन्न सागर। अगले साल उस पर 3 मीटर ऊंचा किया उसको, और एक लंबी नहर बनाई लापुड़िया से गागुडू तक, वो 3 किलोमीटर है, आज भी बनी हुई है वो। उससे पानी आता है, गागुडू के तालाब भरने के बाद इसमें आएगा, और 3 मीटर ऊंचा किया और फिर लंबा बनाया उसको, तो फिर उसमें 1500 बीघा ज़मीन सिंचित हो, ऐसा बनाया। पानी भरता है अब सवार फर्स्ट क्लास, तो कुओं में पानी आने लगा, तो अन्न सागर उसका नाम हो गया। फिर हमने फूल सागर तैयार किया। जब फूल सागर 5 दिन में तैयार हो गया तो सारे लोग बैठे, गुड़ बटा, और फिर ये कहा गया भाई इस तालाब का नाम क्या रखें। वो सिंचाई का तालाब है, उसमें बूंद बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे लोग, निकल जाएगा। ज़मीन में पानी फिर कहाँ से जाएगा, कुओं में, पनगटों में कहाँ से पानी आएगा। ये फूल सागर बनेगा जो फूल खिलेंगे, जैसे पेड़ों के फूल आते हैं, सरसों के फूल आते हैं, सबके फूल आते हैं, तो फूल सागर उसका नाम रखा गया। आज ही फूल सागर है। फूल सागर। फिर अगले साल देव सागर बनाया, भगवान का तालाब है ये, तो वहाँ पे पेड़ हैं दोनों तरफ, कुर्सियाँ लगी हुई है, चबूतरे हैं, छतरियाँ हैं, मंदिर है, वो भगवान का तालाब है, भगवान भी रहते हैं वहाँ पर। और फिर उसमें पानी नहीं निकालना, दोनों में से, फूल सागर, देव सागर, जो पानी आएगा वो जमा रहेगा और वो कुओं में उतरेगा, या आप बाल्टी से ले सकते हैं, आप पशुओं को पानी पिला सकते हैं, पर उसमें पंप लगाना या कोई और कोई काम करना वो नहीं। तो हमारे आज भी कुएं बहुत ऊपर हैं, अच्छे हैं, वाटर लेवल काफी अप हो गया। अरे गजब के साहब, ये तो नाम है कि वाटर लेवल ये भी कोई होता है क्या। फिर हमने बहुत सारे तालाब बनाए, फिर लापुड़िया में भी बहुत सारे तालाब तैयार किए, बहुत अच्छे अच्छे तालाब है आज भी। और फिर हमने संस्था बनाई, ग्राम विकास नवयुग मंडल लापुड़िया, जिसमें 70 सदस्य बने, यानी कि बहुत सारे युवा उसमें आए। तो उनका रोज़ का काम था कि वो कोई भी काम करें, लेकिन सुबह 5 बजे वो मंदिर पे, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ चले जाएं, 2 घंटे काम करें, सब तालाब पे मिट्टी डालें। मतलब एक मेहनत हो गई, जैसे कोई वेट लिफ्टिंग करता है ना, तो क्यों करें, वो मिट्टी डाल लें, तो मेहनत भी हो गई, काम भी हो गया। और फिर नहा धो करके अपने काम, खेती करो, ये करो। लेकिन ये भी रहा, उन युवाओं में ये बात रखी गई कि भाई कोई आदमी, कोई हमारा युवा वो बेकार नहीं घूमना चाहिए, वो घर का काम करे या नौकरी के या कुछ करें, मतलब आदर्श बनना चाहिए, काम के प्रति समझ होनी चाहिए, काम के प्रति अपना धर्म होना चाहिए कि हम काम करें। तो वो ये सब बातें चलती रही, कईयों को टोकते रहे, बहुत सारे लोग बच्चों को लेके आने लग गए कि साहब इसको भर्ती कर लो, ये ठीक हो जाए। तो हमने ये तो नहीं कहा भाई तुम जाओ, पर आओ हमारे साथ बैठो, युवाओं के लिए मोटिवेशन। हाँ, एक अच्छा रहा लोगों का, ये भी रहा। बहुत सारे मुकदमे थे, फिर लोगों ने कहा कि नहीं ये मुकदमे आप ही निपटाएंगे। अरे भाई वो तो कोर्ट में चल रहे हैं, उनको निपटने दो। नहीं नहीं, आप करोगे सो मंजूर है। तो बहुत सारे मुकदमे फिर ऐसे थे झूठे पकड़ के, तो हमने कहा कि नहीं, हम जो करेंगे फैसला मंजूर है क्या है, तो सारे कागज़ दे दो। तो किसी ने झूठी वैशियत लिख रखी थी कुछ, उसको फाड़ दिया हमने। ठीक बात। और ये कहा कि भाई 4 भाई हैं, ये ज़मीन 4 भाई में बांट लो। अब माँ किसी के पास रहती थी, अब वो ले जा करके और वो बना दी, वैशियत बना ली, तो दिक्कत आ गई। तो हमने ऐसे बहुत सारे फैसले कर दिए और गांव में शांति हुई। हाँ, और काम में लग गए लोग, सामाजिक समरसता का। हाँ। फिर इन सबको ग्रुप बना करके जोबनेर जो कॉलेज है, कृषि कॉलेज, उनको ट्रेनिंग दिलाई, पशुपालन की और कृषि की। तो लोग खेती करने लगे और 5 पंच बैठ के कमेटी बनाई, वो गांव, अपने गांव को संभालें, ऐसा हमने काम किया उस पर। तो बहुत सारा, फिर ये जो 70 सदस्य बने थे हमारे, उनको 70 गांव दिए गए। भाई उन गांव में तुम रोज़ जाओ, वहाँ कमेटी बनाओ और यहाँ जो काम हो रहा है वो वहाँ हो। फिर हमने उसी वक्त एक काम किया था, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण या बीजारोपण, और फिर तालाब तैयार करना। तो जो संगठन बने गांव का, वो ऐसा ही नहीं, राजनीति नहीं, उसमें से एक श्रमदान होना चाहिए साल में एक,
तो 5 दिन काम कर ही सकते हैं, और उसमें वृक्षारोपण होना चाहिए। फिर धीरे धीरे एक आइडिया आया कि यार लोगों को शिक्षित करें, और एक अच्छा शिक्षित करें पूरे गांव को। तो वो एक स्कूल खोले गए। वो स्कूल ना तो प्राइवेट थे ना वो सरकारी थे, वो गांव का स्कूल थे। जो जैसे हम लोग पढ़े हुए थे जितने, वैसे गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे थे और काम करते थे, वो पढ़ाएं गांव को। तो उसमें रात्रि शाला खोले। रात्रि उसमें ये हो कि जो गांव के पढ़े लिखे हैं वो अपनी लालटेन लेके आए, जब लाइट नहीं उस थी, जमाने में लालटेन हुआ। और बोर्ड किसी को बोल दिया तो फ्री बना दिया। किसी ने 8 रुपये में बोर्ड बन गया। चौक जो है वो स्कूल से ले आते थे, मास्टर साहब भी वहाँ आ जाते थे, वो भी पढ़ाते थे। तब उस ज़माने में मास्टर गांव में ही रहते थे, तो वो भी आते थे, वो पढ़ाते, हम पढ़ाते। हमारे से कोई मिलने आता रात को तो वो भी पढ़ाता। तो बच्चों में बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आ गया, बात करने का, लिखने का। फिर वो भजन गाने लग गए, कुछ ऐसे काम करने। उसमें गवाल भी आते थे, बड़े बूढ़े भी आते थे, और स्कूल के बच्चे भी आते थे, और एक साथ पढ़ते थे। और वो स्कूल नहीं था, किसी का घर खाली है वहाँ, चबूतरा है वहाँ, वो स्कूलें चलती थी। और वो स्कूलें करीबन 45-40 स्कूलें चली गांव में जी, एक गांव में एक। और वो उसमें कोई किसकी सैलरी नहीं थी, अपने आप पढ़ाएं। तो वो स्कूलें अच्छी चली, सामुदायिक सेवा की तरफ हाँ अच्छी, बहुत अच्छी चली। फिर हमें लगा कि भाई ये बच्चे पढ़ तो रहे हैं, बहुत सारे ग्वाल पढ़ने लग गए। तो वो उनको बोर्ड की परीक्षा दिलाई 8वीं की, तो अच्छे नंबर आए उनके। तो अभी बहुत सारे छोटी मोटी नौकरी में भी है बहुत सारे लोग उन स्कूलों में। फिर सरकार ने भी कहा कि नहीं, आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन चालू कर दो इस जगह। फिर हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन चालू कर दिया। फिर 2006 के आसपास सारी ढाणियों में सरकारी स्कूलें खुल गई, तो हमने बंद कर दी। भाई अपन क्यों करते हैं, हाँ, जब सरकार चला रही है तो अच्छी बात है। हम इसके साथ साथ, और उसमें शिक्षा में भी ये आती थी, सामाजिक शिक्षा, उसमें उसके पर्यावरण शिक्षा, और भी बहुत सारी चीज़ें कि पूरे देश में क्या चीज़ है, कैसे है, वो सब हम पढ़ाते थे। उन स्कूलों का काफ़ी इतिहास भी रहा। ऐसे करके हम आगे जा कर के जब ये श्रमदान से काम कर रहे थे, तो फिर एक CRS नाम की संस्था आई। वो कह रहे हैं कि जो श्रमदान से काम पेंडिंग हो जाता है उसमें क्या करते हो। 5 दिन का श्रमदान होता है, क्योंकि आप लोगों को 25 दिन या 1 महीना नहीं लगा सकते, उनके भी काम है, खेती का काम है और है। तो उन्होंने कहा हम फूड फॉर वर्क देंगे, मतलब खाना खाओ और काम करो, काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज। CRS की संस्था थी। तो उन्होंने कहा कि हम सूखा माल दे देंगे, 4 किलो दलिया, पाव तेल, काम करो। तो हमने 100 मन की चौकड़ी, वो कभी भी उठा लें, दिन में रात में। तो लोग रात में लगते, कभी सुबह लग जाते, धूप में क्यों लगें, उसको नाप लेते, और फिर लंबे लंबे काम होने चौका सिस्टम की शुरुआत। हाँ, चौका सिस्टम की शुरुआत तो उनसे पहले हो गई थी, उनके आने से पहले। हमने कहा भाई हर गांव में 400 बीघा ज़मीन है, जैसे लापोड़िया में 400 है, तो इस नगर में 1100 बीघा है। बहुत अच्छा जंगल लगा हुआ है, गजब का है, यहाँ देख सकते हैं। एक तो वो है, और फिर हर गांव में पहले लापोड़िया में एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या करें यार, इसमें एक तो पानी बहता है स्पीड से, ज़मीनें कटती है, कटाव ज़्यादा, कटाव बहुत ज़बरदस्त, दुख होता था। मिट्टी बह रही है, सॉइल इरोजन भी बहुत। हाँ, नदियाँ में मिट्टी जम रही है, वो ऊंची आ रही है, तो वो फ्लड आता है। और खेत कट रहे हैं, चरागाह कट रहा है। तो फिर हमने वो जो श्रमदान है, वो तालाबों वाला, तालाब तो तैयार कर दिए, फिर हमने श्रमदान उसमें किया। वो भी अलग कहानी है कि हम उदयपुर गए, तब ये दूसरे डिपार्टमेंट नहीं थे, जैसे आज वाटर शेड है, ये नहीं थे। तो उदयपुर गए तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा था कंटूर बंदी पे। तो कंटूर बंदी ऐसी होती है जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन को पूरी डोली बना दी आर पार 2 किलोमीटर, फिर ये बना दी, फिर ये बना दी, फिर ये बना दी। तो जहाँ से नीची जगह है वहाँ से वो टूटता था पानी, वो फिर ये टूटता, फिर ये टूटता, फिर ये टूटता, और ज़्यादा खाड़ पड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं करेंगे, पर आप मैं कि हम काम कैसे करें, वो थोड़ा आप बताओ। कि वो कंट्रोल बंदी है, आप अजमेर गए थे देखने, तो वो करो। मैंने कहा वो तो गलत है। तो वो चिढ़ गए, हम इंजीनियर हैं, तब 200 करोड़ बहुत होते थे, 200 करोड़ खर्च करते हैं, हम विदेश पढ़ के आए थे, कैसे कह सकते हो, क्या काम करते हो, कहाँ तक पढ़ाई की।
कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास? बड़ी और लोगों को बुला के बड़ी खिल्ली उड़ाई हमारी। हाँ फिर हम यहाँ आए, फिर हमारे कालू दादा थे जाट, वो हमारे संस्था के साथ काफ़ी क्लोज थे। कहा पानी कैसे रोकें, तो कहा कि पानी के सिस्टम बनाएं, तो वो सिस्टम टूट जाएंगे, वो टूटना नहीं चाहिए, एक दूसरे से बढ़ते रहें। तो उसका लेआउट कैसे लें, उसका स्लोप कैसे लें, और हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं, पैसा नहीं, तो कहा कि भाई इस प्रकार ये जो कारीगर जो छोटा पाइप होता है ना, उससे लेवल देखते हैं। तो हमने छोटा पाइप लिया और 2 डंडे लगाए और उससे लेवल देखा, बिल्कुल परफेक्ट आया, आंखों से देखा जा सकता है, अनपढ़ काम कर सकता है उस पर। वो लेआउट लिया, एक साइड में पानी निकलता है, जब ओवरफ्लो होता है तो फिर तालाब बढ़ता है, फिर नहरें बनाई, तो वो श्रमदान उधर मोड़ दिया हमने। तब फिर CRS आया बाद में। CRS आया तो वो आया आपके 94 में, तब तक तो हम काम ही कर रहे थे। 92 में तो मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिल चुका था। तब 25 लाख बहुत होता था कि साहब एरिया में 25 लाख का काम हुआ है और निःशुल्क काम हुआ है और इतना काम हुआ है, तो नेशनल यूथ अवार्ड मिला था दिल्ली में। और उसके बाद फिर काफ़ी पेड़ लगे, तो इंदिरा प्रदर्शनी मिला। वैसे अवार्ड मिलते रहे, जब काम करते तो मिल जाता है। तो फिर हमने वो सिस्टम देखा कैसे करें, तो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट अभी भी ऐसा कैसा रखा हमने, उसमें घास कमाया, तो डोली ऊंची की, फिर हमने कितना पानी भरना चाहिए वो आइडिया लिया कि यार 9 इंच में घास आता है, और 9 इंच से ज़्यादा पानी होगा तो घास गलेगा, और कम होगा तो घास आएगा ही नहीं। तो वो डिज़ाइन ली, ये हमारी ज़्यादा पास हुई। अभी तक भी सरकार में वाटरशेड में ये बात नहीं है कितना पानी ठहरे जब क्या आएगा। नहीं, ज़्यादा पानी का लेवल होगा तो घास गल जाएगी, गल जाएगा। फसलों में भी ऐसा ही है, अगर फसलों में आप ज़्यादा पानी देंगे तो गल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मॉइस्चर से मोस्ट चलता है काम। इवन जब वर्षा काल में बहुत सारे खेत जिनमें पानी ज़्यादा बढ़ता है तो गल जाती है फसल। गल जाती है फसलें। तो वो हमने वो डिज़ाइन तैयार किया, वो जिसको चौका सिस्टम कहते हैं। फिर वो कंप्लीट हो गया तो हम खूब काम कर रहे थे। फिर CRS आई, कहा कि आप ये श्रमदान के बाद फिर कौन सा काम लेते हो, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव में। हमारा तो यही रहा, मतलब कोई गांव में 5 दिन काम करे, वृक्षारोपण करे, उनका तो कम हो गया, हमारे तो सभी गांव में जाना है। तो रोज ये काम था हमारा। आज उस गांव में श्रमदान हो गया 5 दिन का, फिर उस दिन हमारे 40 गाँवों की बैठक होती थी, उसमें तय होता था आपके श्रमदान कब रखोगे, कि हम तो कोई नहीं काम नहीं कर सकते तो आप हमसे हटाओ, काम करने वाले हमारे साथ आएंगे, निकम्मे लोग हमारे साथ नहीं होंगे। सही बात। तो ऐसा हमने बहुत सारे संगठन तैयार किए और वो काम चलने लगा। फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आए, उसके बाद बहुत सारे दूसरी एजेंसियां हैं, उनके प्रोजेक्ट आए, फिर संस्था बनती गई। फिर CRS ने हमें काउंटर पार्ट बनाया जी। नीचे एक हॉल है अभी भी, कि हम दलिया तेल देंगे, इसमें रखेंगे। वो 8 लाख रुपए उन्होंने दिए कि आप बनाओ। तो वो बनाना था हमें गोदाम, चद्दर डाल के ऐसे दीवारें बनाओ, गेट बनाओ, खिड़कियाँ हो। हमने कहा यार ये चद्दर डालेंगे तो ऊपर ऑफिस कैसे बनेगा। तो हमने उनसे अनुमति ली, भाई हम RCC डाल दें। कि क्यों, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। तो मैंने कहा हम खुद ही काम करेंगे जो पैसा कम लगेगा। सही बात। तो फिर ये हमने जो RCC डाली, ये हॉल है बहुत बड़ा, वहाँ से लेके वहाँ तक RCC डाली और हम लोग श्रमदान करते थे। उसी 8 लाख में पूरी दीवार बन गई, ये हॉल बन गया, एक रूम बन गया। किस वर्ष की बात है सर? ये है आपके 96 के आसपास। फिर वो बहुत सारा काम चला। इसका मतलब काउंटर पार्ट का मतलब है राजस्थान में जितनी भी संस्थाएं हैं हम उनको कार्यक्रम दे सकते हैं जी। हमने 40 संस्थाओं को दिया जी। उसके रिव्यूअर हुए, उसके यहाँ ट्रेनिंग होती थी, हर संस्था की ट्रेनिंग होती थी। आप चौका सिस्टम कैसे करोगे, तालाब कैसे बनाओगे, तालाब में पानी कैसे आएगा, सर्वे कैसे करेंगे, ये सारा काम हमने किया। ऐसे फिर हमने पाली में काम किया। फिर पाली में सरकार ने PIA बनाया, मतलब हम ऐसी एजेंसी हो गई जो पंचायतों को गाइड करो
जैसे वीडियो गाइड करता है ना, वैसे हम गाइड करें। तो चौका सिस्टम की वहाँ ट्रेनिंग हुई, फिर काफ़ी बड़ा काम हुआ आज भी। ऐसे करके दूदू में सब जगह फिर सरकार ने पैनल में लिया कि पानी का काम है तो ये संस्था ले सकती है और लेनी चाहिए। तो फिर नागौर के पहले दूदू बिसलपुर आया, ये बिसलपुर बांध वाला पानी, तो इसका सर्वे हमको दिया गया, कहाँ टंकी बनेगी, कहाँ क्या होगा, पाइप कैसे चलेंगे, ये कैसे होगा। तो हमारे ओम जी हैं, अभी भी है, और बहुत सारी टीम थी पहले, वो सर्वे करके सरकार को देती और सरकार उस पर टेंडर छोड़ती। फिर ऐसे फिर पूरा नागौर डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसके बाद फिर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ, और अभी जल जीवन मिशन में टोंक डिस्ट्रिक्ट हुआ कि आप सरकार को ये सब कंप्लीट करके सर्वे दो कि हम क्या कर सकते हैं, बेसलाइन सर्वे पूरा। तो ऐसा हम लोग आगे बढ़ते गए। आखिर में फिर ये पूरा हरा भरा इलाका हो गया। हर साल यात्रा निकलती है, धरती जतन अभी भी निकलती है, नवंबर में निकलती है। पुष्कर पूजन होता है ना, उसके साथ यहाँ निकलती है। तो सब तालाबों का पूजन होता है, लोग अपने आप इकट्ठे होते हैं, उस यात्रा को लोग चलाते हैं। तो गाँव की बैठकें होती है, संकल्प लिए जाते हैं, पेड़ों की राखी बांधी जाती है, चरागांव में घूमा जाता है, फिर प्रस्ताव लिखा जाता है। यात्रा अगले साल आएगी तो गांव क्या करके रखेगा, पूरे 1 साल का रोड मैप। हाँ, फिर वो स्वयं बताते हैं, हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। अभी हम उधर मोरडा ममाणा में सरकार ने एक लेटर लिखा कि वाटरशेड को आप मार्गदर्शन करो जी, और वाटरशेड डिपार्टमेंट को कहा कि आप इनसे मार्गदर्शन में काम करो। अब हम तो मामूली आदमी है, वो तो पूरा डिपार्टमेंट है राजस्थान का। तो फिर हमने वहाँ गाइड किया, तो लोग बैठे हैं, भाई पेड़ भी लगाओ, ये पानी रोक रहे हो ना, ये सरकार का काम है, लेकिन पेड़ आप हर घर में लगाओ, ये करो वो करो। और हमने लगाए हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो एक डोकरा खड़ा हुआ, हमने साहब इतने पेड़ लगाए हैं ना, वो आप ही की देन है। ये कैसे कि मैं जब लापोड़िया से निकल रहा था तो चरागांव में पीपल लग रहे थे, हमने कहा मोटरसाइकिल रोकी, और फिर वो पेड़ों को देखा, ये लगाने वाला तो कुछ और ही है। फिर हमने यहाँ शुरुआत की। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें पता ही नहीं था। तो ये गांव हरा भरा हुआ, अच्छा हुआ, पानी रुक